मूवी के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग वोल्केनिक केव से वाटर कलेक्ट कर रहे होते हैं और तभी वहां पर एक ओल्ड आदमी आ जाता है और वो अपने बेटे से कुछ कहता है, जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग जिस वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में वो नेचर में मिलने वाला सबसे प्योर वाटर है, इसीलिए वो उनके लिए बहुत कीमती है। और वो लोग उसे लेकर वापस अपने टाउन जाते हैं और वो दोनों बाप बेटे एक्चुअल में इन्वेंटर्स होते हैं और उसके बेटे का नाम होता है एडी। और वो लोग किसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो ओल्ड आदमी वहां का इंचार्ज होता है, पर उनके एक्सपेरिमेंट में कुछ दिक्कत हो जाती है। एडी बोलता है कि सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए हमें इसे यहीं रोकना होगा। और जिसके बाद वो वाल्व को बंद करने के लिए जाता है, पर वो वाल्व एक्सप्लोड हो जाता है और हॉट स्टीम यानी कि भाप से वो जल जाता है। उसके डैड एडी को पुकारते हैं कि तभी वहां पर मेन मशीन भी उस एक्स्ट्रा प्रेशर को झेल नहीं पाती और वो भी फट जाता है और उनका पूरा लैब डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैनचेस्टर यानी कि इंग्लैंड में, और उस वक्त स्टीम इंजन जोरों पर था क्योंकि तब फ्यूल इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन इम्प्रैक्टिकल अप्रोच थे। और हम लोग एक कपड़े का मिल देखते हैं जिसमें कि मेन स्टीम इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए उन्हें वो फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा, पर वो कोई भी नहीं कर पा रहा होता है। पर तभी रे नाम का एक लड़का उस इंजन को बंद करता है कुछ भी करके और उसे एक्सप्लोड होने से बचाता है। जिसके बाद वो घर लौटते समय उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि उसके ग्रैंडपा और उसके पापा के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। जहां से हमें मालूम पड़ता है कि मूवी के पहले सीन में हमने जिन दोनों आदमियों को देखा था उनमें से वो ओल्ड पर्सन उसके ग्रैंडपा है और एडी उसके डैड हैं। और वो उन लड़कों को सबक सिखाने के बाद घर लौटता है, जिसके बाद वो अपने घर में बनाए हुए वर्कशॉप में जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक तरह का एक ऑटोमेटेड मोनोव्हील बाइक बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि वो भी अपने डैड और ग्रैंडपा की तरह एक जीनियस है। और वो वहां घर पर अपनी मम्मी और अपने भाई बहन के साथ रह रहा होता है। और दूसरी ओर हम उसके ग्रैंडपा को देखते हैं रेलवे स्टेशन पर, जो कि कुछ लोगों से छुप रहे होते हैं। अगले दिन जब रे अपनी मोनो बाइक को टेस्ट कर रहा होता है तभी उनके घर पर एक पार्सल आता है जिसमें उसे अपने ग्रैंडपा के कुछ नोट्स और एक ब्लैक कलर का एक बॉल मिलता है जो कि किसी तरह का एक मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है। और उनके डोर पर एक और नॉक होता है और वहां पर दो लोग होते हैं और वो कहते हैं कि वो ओहारो फाउंडेशन से हैं और वो उसके ग्रैंडपा अच्छे दोस्त हैं। रे की मॉम उन्हें इनवाइट करती है और कहती है कि अभी अभी उसके ग्रैंडपा का पार्सल आया है। और वो आदमी कहता है कि ठीक है, वो बॉल हमें दे दो, वो तुम्हारे ग्रैंडपा ने हमें कहा था कि अगर पार्सल आ जाए तो हम तुमसे ये ले लें। पर रे उन्हें वो बॉल नहीं देता। वो कहता है कि ग्रैंडपा ने अपने लेटर में लिखा है कि हमें इसे प्रोटेक्ट करना है और कहा है कि अगर कोई फाउंडेशन से है तो ये तो उसे बिल्कुल भी नहीं देना है। और उनमें से एक आदमी उनके घर की तलाशी लेने लग जाता है, पर तभी रे के ग्रैंडपा सडनली आ जाते हैं और वो उस आदमी से लड़ने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं। और वो रे को वहां से उस स्टीम बॉल को लेकर वहां से भागने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि इसे मिस्टर स्टीवनसन को दे देना। और वो वहां से भागने लगता है कि तभी जैसन एक फ्लेयर गन की हेल्प से उसके बाकी मेंबर्स को वहां बुलाता है और वो एक बड़ी सी मॉन्स्टरस व्हीकल पर वहां पर आ जाते हैं। और वो रे अपनी छोटी बहन को उसके बनाए हुए बाइक को धक्का मारने के लिए कहता है और वो उसकी बाइक काम करने लग जाती है और वो वहां से उनसे पीछा छुड़ाकर भागने लगता है। पर वो लोग अभी भी उसका अपनी गाड़ी से पीछा करते हैं और वो उस गाड़ी से बचने के लिए पास के एक रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचता है और वो विलन्स भी। पर रे की बाइक उस ट्रैक पर फंस जाती है और उसकी बाइक टूट जाती है। वही ट्रेन में बैठे हुए कुछ लोग में से दो आदमी साइड को देखकर काफी चौंक जाते हैं और उनमें से एक आदमी ट्रेन को आकर रोकता है और रे की हेल्प करता है और वो उन विलन्स की गाड़ी जाकर नदी में गिरती है। जिसके बाद वो आदमी रे को बताता है कि उसका नाम डेविड है और वो दूसरा आदमी खुद स्टीवनसन होते हैं जो कि खुद एक इन्वेंटर है। रे उन्हें अपना इंट्रो देता है जिससे उन्हें मालूम पड़ता है कि वो डॉक्टर स्टीम का बेटा है। डेविड उन्हें बताता है कि उनके ग्रैंडपा के बुलाने पर ही वो लोग मैनचेस्टर जा रहे थे और वो लोग यहाँ पर उससे सडनली मिल गए। स्टीवनसन उसे बताते हैं कि वो लोग उसके फैमिली के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि उसके डैड और उसके ग्रैंडपा ने स्टीम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खोज की है। रे कहता है कि उसके ग्रैंडपा ने ये बॉल उन्हें देने के लिए कहा है और वो उन्हें वो बॉल दे ही रहा होता है कि वहां पर उन पर अटैक होता है, हवाई अटैक। और वो विलन्स रे से उस बॉल को छुड़ाने की काफी कोशिश करते हैं और स्टीवनसन और डेविड उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर फाइनली वो लोग रे और स्टीम बॉल दोनों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद स्टीवनसन रे के घर जाते हैं और उसकी मॉम को वो दिलासा देते हैं कि रे को कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हम रे को एक बिल्डिंग में देखते हैं जो कि लंदन में होता है
और वहां पर उसे डिनर सर्व किया जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो कहता है कि वो ओहारो फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उसका नाम है मिस्टर साइमन। और वो एक छोटी लड़की को उससे इंट्रोड्यूस कराता है जो कि उसी की एज की होती है और उसका नाम होता है मिस स्कारलेट और वो उस कंपनी के चेयरमैन की पोती होती है और वो लड़की काफी घमंडी टाइप होती है। और तभी वहां पर सडनली रे को ये पता चलता है कि उसके पापा अभी तक जिंदा है और रे को अपने साथ बुलाते हैं और वो उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने सबसे बड़ा इन्वेंशन दिखाता हूं। और वो उसे और उस लड़की को दोनों को वो इन्वेंशन दिखाने के लिए ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सालों पहले तुम्हारे ग्रैंडपा और मैं ऐसे लिक्विड की खोज में थे जिसे कि हम स्टोर कर सके विद हाई प्रेशर विद हाई डेंसिटी, और इसीलिए वो बॉल्स बने जिसमें कि हाई प्रेशर स्टीम स्टोर है। और उसे बताते हैं कि ऐसे 3 स्टीम बॉल्स हैं और उन तीनों स्टीम बॉल से ये कैसल को पावर मिलती है। जिसके बाद वो रे को उस स्टीम कैसल के कंट्रोल रूम दिखाते हैं और वो जमीन से बहुत ऊपर होता है। और स्कारलेट उसे एग्जीबिशन बिल्डिंग दिखाने के लिए बुलाती है जिसके बारे में रे ने बस पढ़ा ही होता है। उसके पापा के बताने पर हमें पता चलता है कि वो एक साइंस एग्जीबिशन सेंटर है और जहां पर हर साल लोग अपने इन्वेंशंस को लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि इस स्टीम कासल के आगे उन सब के इन्वेंशन कुछ भी नहीं है और स्टीम कासल साइंस वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन लेकर आएगा। और वो स्टीम कासल को कंप्लीट करने के लिए रे की हेल्प मांगते हैं। रे के पूछने पर कि उसके ग्रैंडपा उनके साथ क्यों नहीं है, वो कहते हैं कि साइंस और इस कासल को लेकर उनके नजरिए अलग अलग हैं। और दूसरी ओर हम स्टीवनसन को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के किसी एक वीआईपी से बात कर रहा होता है जिससे कि उसे पता चलता है कि ओहारो फाउंडेशन उनके पीठ पीछे वेपन्स डीलिंग करता है और वो भी दूसरे कंट्री के साथ। और बस इतना ही नहीं बल्कि वो नए वेपन्स को इन्वेंट भी करते हैं। और रे अपने पापा के साथ उनके काम में उनकी हेल्प करने लगता है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा अपने कैद से बाहर निकल गए हैं और वो उस स्टीम कासल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। रे के पापा उसे एक वाल्व को क्लोज करने के लिए भेजते हैं जहां पर उसे उसके ग्रैंडपा दिखाई देते हैं और वो उनसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो पूछता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उसके पापा मर चुके हैं। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि एडी यानी कि उसका डैड पागल हो गया है और वो जो बना रहा है वो सिर्फ तबाही लेकर आएगा। रे कहता है कि ये सब के लिए प्रॉफिटेबल होगा और हेल्पफुल होगा। वो कहता है कि नहीं, ये सिर्फ उन वेपन्स को बेचने वाले इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल होगा। और उसका ग्रैंडपा उसे कई सारे वेपन्स दिखाता है और वो कहता है कि ये है असली सच। वो कहता है कि क्या वो इसे रोकने में उसकी मदद करेगा। जिसके बाद वो उस मेन वॉल्व के पास जाते हैं जहां पर कि वो स्टीम बॉल होता है और उसे ग्रैंडपा उसे वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। वहां पर एडी आ जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर तभी पीछे से गोली चलती है और उसके ग्रैंडपा को पैर में लगती है और वो वहीं पर घायल हो जाते हैं। एडी उन्हें शूट करने से रोकता है पर वो नहीं रुकते। उसके ग्रैंडपा रे को वो स्टीम बॉल लेकर वहां से भागने के लिए कहते हैं कि तभी वहां उसे पकड़ने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं और उन सभी से बाल बाल बचकर किसी तरह से उस कैसल से बाहर निकलता है। पर वो लोग अभी भी उस पर शूट कर रहे होते हैं और वहां पर आर्मी आकर पहुंच जाती है और वो लोग उनके नजर में नहीं आना चाहते, इसीलिए वो लोग उस पर अटैक करना बंद कर देते हैं। और उस बोट में डेविड होता है और वो रे की हेल्प करता है। वो कहता है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। और उसके अगले दिन वो एग्जीबिशन होता है और उस दिन स्टीवनसन मिलिट्री जनरल के साथ वहां पर आ जाता है और वो रे से बॉल ले लेता है और कहता है कि हम उस कैसल में रेड मारने वाले हैं। और उसी वक्त वहां पर कैसल में हर कंट्री के मिलिट्री जनरल्स आ पहुंचते हैं वेपन डीलिंग के लिए और पुलिस वहां पर जा पहुंचती है। और दूसरी ओर स्टीवनसन और डेविड रे को उनका वर्कशॉप दिखाते हैं और वो लोग उस स्टीम बॉल का यूज अपने वेपन्स को पावर अप करने के लिए करने लगते हैं। और वहां दूसरी ओर कैसल में स्मिथ अपने गेस्ट्स को उसके वेपन्स का डेमो देता है उन पुलिस वालों पर उनसे अटैक करवा के। और वो सभी आर्मर्ड लोग उस एग्जीबिशन सेंटर पर अटैक करने लगते हैं और तभी वहां पर स्कारलेट आ जाती है और वो साइमन से पूछती है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और वो उससे रे के बारे में पूछती है और वहां उस एग्जीबिशन पार्क में पूरी की पूरी जंग छिड़ी हुई होती है और कई लोग भी मारे जाते हैं। स्मिथ के लोगों के पास कई तरह के इन्वेंशंस होते हैं जिससे कि वो लोग जमीन, हवा से और पानी से हर तरह से हमला कर रहे होते हैं। और वहां दूसरी तरफ रे समझ जाता है कि डेविड और स्टीवनसन भी
उस बॉल का गलत स्टीवनसन भी उस बॉल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वेपन्स बनाने के लिए, जो कि उसके ग्रैंडपा बिल्कुल नहीं चाहते थे। और वो उस बॉल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और तभी उनके वर्कशॉप में एक ब्लास्ट होता है और डेविड वहां पर घायल हो जाता है, जिसके बाद नेवी उस कैसल पर अटैक करने लगती है। और जिसके बाद एडी अपने फादर को कहता है कि अब हमें ये स्टार्ट करना होगा। उसके डैड मना करते हैं क्योंकि 2 स्टीम बॉल्स से ऑपरेट करने पर खतरा हो सकता है, पर वो नहीं मानता और कंट्रोल रूम में जाकर उस कैसल को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है क्योंकि इतना हैवी कैसल अब हवा में उड़ रहा होता है, बिल्कुल सेंटर में लंदन के बीचों बीच। रे समझ जाता है कि ये डेंजरस है और उसे उस कैसल में सभी को बाहर निकालना होगा। इसीलिए वो उस स्टीम बॉल और उस टूटे हुए प्लेन का यूज करके एक थ्रस्ट फ्लाइंग स्टैंड बनाता है, जिससे कि वो उड़ के वहां पर कैसल तक पहुंच सके। तभी वहां डेविड आ जाता है और वो कहता है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए, जिससे कि हम बहुत ज्यादा शोहरत कमाएंगे। पर उसके प्रपोजल में रे का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसे अपने ग्रैंडपा और बाकी सबको बचाना होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसके डैड सिस्टम को ओवरलोड कर रहे हैं और कैसल की छोड़े हुए स्टीम के जल्दी कूल होने की वजह से वो अपने आसपास के एरिया को फ्रीज कर रहा होता है। रे उस कैसल के मेन कंट्रोल पर जाने की कोशिश करता है, पर वहां वो दूसरा आदमी उस पर अटैक करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर रे उसे किसी तरह से पीछा छुड़ाता है। वहां बॉयलर्स के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से सभी वहां से भाग जाते हैं, साइमन और उसके गेस्ट्स भी। और तभी कंट्रोल रूम में रे के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो एडी को गोली मार देते हैं, जिससे कि ये सब स्टॉप हो जाए। और तभी रे भी वहां पर आ पहुंचता है और वो उसके ग्रैंडपा को कोसने लगता है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि उसको ये करना पड़ा क्योंकि ये जरूरी था सबकी जान बचाने के लिए। और वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस कैसल के ब्लास्ट के साथ साथ वो ये सब खत्म कर देगा। रे कहता है कि हम अभी सिटी के बीचों बीच में हैं और अगर आपने ऐसा किया तो सब मारे जाएंगे। और वो लोग देखते हैं कि उसके डैड और वो कंट्रोल रूम दोनों गायब हो गए हैं, इसलिए उसके ग्रैंडपा उसे कंट्रोल करने के लिए ओल्ड कंट्रोल रूम में जा पहुंचते हैं और रे को वो 3rd स्टीम बॉल ले जाकर उसके जगह पर लगाने को कहते हैं। पर तभी वहां पर उस पे कोई क्रेन से अटैक करने लगता है और उसे पता चलता है कि वही विलन है, उस पे क्रेन से अटैक कर रहा होता है और रे तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और जिसके चक्कर में वो विलन गलती से खुद को ही उस क्रेन से उड़ा देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एडी जिंदा बच गया होता है और वो उसके डैड के पास आ पहुंचता है और वो बताता है कि उसके डैड ने उसको हाथ में गोली मारी थी, जो कि उसका हाथ आयरन का था, वो बच गया। और वो अपने पापा से वो उस इन्वेंशन के बारे में बकने लगता है। उसके डैड कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए अब इसे संभालने में तुम मेरी मदद करोगे। और रे कहता है कि उसने वो बॉल लगा दिया है, जिसके बाद एडी और उसके डैड मिलकर उस कैसल को ऑपरेट करते हैं और उसे रिवर की तरफ वापस लेकर जाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में वो कैसल एक्सप्लोड होने वाला होता है। और जो कि रे ने उस बॉल का यूज कर लिया था, वो कुछ जुगाड़ करके उस कंट्रोल रूम तक आ पहुंचता है, जहां उसके डैड कहते हैं कि वो उसके एस्केप सूट का यूज करे और स्कारलेट के साथ वहां से निकल जाए। वो नहीं मानता, वो उन दोनों के बारे में फिक्र करता है, पर उसके ग्रैंडपा उसे फोर्स करते हैं और वो वैसा ही करता है और वो कैसल पूरी तरह से ढह जाता है और वो बॉल्स एक्सप्लोड हो जाते हैं और वो पूरा रिवर फ्रीज हो जाता है। पर रे और स्कारलेट बच जाते हैं। रे को यकीन होता है कि उसके डैड और उसके ग्रैंडपा जरूर ही धमाके से बच गए होंगे, क्योंकि आखिरकार वो दोनों आने वाले नए साइंस के एज को कैसे मिस कर सकते हैं। और वो सही भी होता है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा और उसके डैड एक सबमरीन का यूज करके बच गए होते हैं। और ये सब होने के बाद रे अपने घर लौट आता है, अपनी फैमिली के पास, और स्कारलेट अगेन अपनी कंट्री वापस चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।